आज हम सब 1917 की रूसी क्रांति के कारण, स्वरूप और महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे। 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई, एक मार्च 1917 तथा दूसरा अक्टूबर 1917 में। इस जार के शासन में काफ़ी अत्याचार उनके शासनकाल में किया जाता था। इस क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को अपने पद से त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा और इनके त्याग के बाद एक अस्थायी सरकार का गठन रूस में किया गया। अक्टूबर के क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार का हटाकर पुनः बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। यह क्रांति 8 मार्च 1917 से 8 नवंबर 1917 तक चला। इसमें बोल्शेविक को की विजय हुई, निकोलस द्वितीय का त्याग हुआ, शाही सरकार का पतन हुआ और रूसी गणराज्य के अंदर एक गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। 1917 की क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाएं रही। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति के स्वतंत्रता, सामान्यता, मातृत्व की भावना का प्रसार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत ही व्यापक थी। इससे केवल निरंकुश स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का ही अंत नहीं किया, बल्कि कुलीन, जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व मजदूर एवं किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की गई। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। यह विचारधारा 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। 1917 की क्रांति के बाद विश्व इतिहास कुछ इस तरीके से गतिशील हुआ कि या तो वह इसके प्रसार के पक्ष में था अथवा इसके प्रसार के विरुद्ध। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। उन्होंने रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन ने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। इसमें निम्न तरह के बातें हुई। रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व के इतिहास में, जिस प्रकार 8वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राजक्रांति है, इसी प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना रूस की 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति थी। रूस में सामाजिक समानता का अभाव था। इस समय रूस का समस्त समाज 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था, जिनमें आपस में किसी प्रकार की सद्भावना नहीं थी, किसी प्रकार का मेल जोल नहीं था।
वे एक दूसरे से अपने से पूर्ण और भिन्न समझते थे। प्रथम श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था। इसको राज्य की ओर से बहुत से अधिकार प्राप्त थे। पूरे शासन में इन्हीं लोगों का अधिकार था। ये लोग ही पूरी तरह से शासन किया करते थे। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्च मध्य वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार, पूंजीपति सम्मिलित थे। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कृषक, अर्धदास कृषक, श्रमिक शामिल थे। इसके साथ राज्य एवं अन्य वर्गों का व्यवहार बहुत ही अमानवीय था। जार निकोलस पूर्ण निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक था। यह जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। 1917 की रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। उसमें मुख्य कुछ कारणों को मैं आप लोगों के बीच बताना चाहता हूँ। मुख्य रूप से इस क्रांति में एक औद्योगिक क्रांति हुई। अन्य देशों की भांति रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई। यद्यपि यहाँ पर क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी समय के उपरांत हुई, किंतु इसके होने पर रूस में बहुत से कारखानों की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार रूस का औद्योगिकरण होना आरंभ हुआ। इसमें काम करने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर देहात गांवों का परित्याग कर शहरों के तरफ रहने लगे। मजदूर अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं रह गए। उनके अंदर चेतना की जागृति हुई। मजदूरों ने नगर में रहने के कारण तेज तर्रार हो गए। साथ ही साथ अब वो राजनीतिक मामलों में भी रुचि लेने लगे। इनको अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों का भी ज्ञान हो गया कि मुझे क्या अधिकार होना चाहिए, मुझे क्या अधिकार मिलना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी सारे मजदूरों के अंदर हो गई। इन लोगों ने एक क्लबों का निर्माण किया। यहीं पर बैठकर मजदूर सभी प्रकार के मामलों पर विचार विमर्श किया करते थे। इनको शहर में रहकर नवीन विचारधाराओं और प्रवृत्तियों का ज्ञान हुआ। इसके पश्चात इन लोगों ने श्रमिक संगठनों की स्थापना की। रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। शासन पर पुनः जार का ही अधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि जनता राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया। उनको वोट का महत्व समझ में आ गया। द्यूमा, या दूसरे शब्द में इसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसकी जानकारी मजदूरों को पूर्ण रूप से हो गई। सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतया लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, जहां साधारण जनता के हाथ में शासन और सत्ता आ जाए। पश्चिम यूरोप का प्रभाव, लोकतंत्र राज्यों का प्रभाव भी रूस पर पड़ गया। जबकि रूस के सम्राटों ने पश्चात प्रगतिशील विचारों का रूस में प्रचार रोकने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया, किंतु विचारों को रोकना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि विचार हवा के समान होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और सचियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्रों की ओर से किया जा रहा था, उसमें मुख्यतः यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राष्ट्रों का निर्माण के अभिप्राय से युद्ध कर रहे हैं। रूस मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत था, अतः वहां की जनता पर भी इस प्रकार का बहुत असर पड़ा। वहां के मध्यम वर्ग के लोग जो थे, इस क्रांति में उनके विचारों में काफी परिवर्तन हुआ। मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों ने शिक्षा का प्रचार हो गया था। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक, शिक्षित वर्ग आदि को प्राप्त है, उसी प्रकार रूस भी क्रांति का तीव्र इसी श्रेणी के लोगों ने किया। लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पश्चिम यूरोप के विचारों की लिखी हुई पुस्तकें रूसी भाषा में अनुवादित हो गई थी। एशियन लेखकों ने भी अपने ग्रंथों द्वारा नए एवं प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन कर दिया था। शिक्षित लोगों पर उन नए विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा
विशेषतः नवयुवक विद्यार्थियों ने नए विचारों के कारण यह समझने लगे कि उन्नति की दौड़ में देश काफी पिछड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण जार निरंकुशता है। इनके हृदय में यह भावना जागृत हुई कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने देश के उन्नत करने के लिए कड़ी मेहनत एवं प्रयत्न करें। महायुद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ था। 2 वर्ष युद्ध के पश्चात सेना में शिथिलता देखने को मिलने लगी। सेना बहादुर थी, सेना काबिल थी, परंतु उनके अंदर देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना की बहुत ही बड़ी कमी थी। रूस की सेनाएं की संरचना पूर्ति के लिए भर्ती की गई थी। युद्ध के समय काफी संख्या में वहां की जनता को सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया। सैनिकों की परंपरा अवश्य थी, परंतु उनके सम्मुख कोई आदर्श विशेष नहीं था। रूस में नौकरशाही काफी चरम सीमा पर थी। रूस के कर्मचारी यह नहीं समझते थे कि वे देश की उन्नति और राष्ट्र सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनका उद्देश्य था सम्राट को प्रसन्न कर किसी तरह से उच्च पदों पर आसीन हो जाया जाए। जब विश्व युद्ध लंबा होता गया और 2 वर्ष की लड़ाई के उपरांत भी विजय के कोई संभावना नहीं दिखी, इसके उपरांत रूसी सेना घबरा गई। वहां के शासन में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त था। वहां रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। गरीबों का गुजर बसर करना असंभव हो गया था। और इस क्रांति में सारे मजदूर, सारे किसान और जितने निम्न वर्ग के लोग थे वो एकजुट होकर इस निरंकुश शासन के विरुद्ध 1917 में एक क्रांति किया। और उसी समय से औद्योगिक उद्योगों का विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का नाश होने लगा, ह्रास होने लगा, ग्रामीणों से लोगों का पलायन होने लगा, सभी लोग शहर की तरफ भागने लगे और सारे लोग जागरूक हो गए। और उसके पश्चात इस क्रांति में अपनी मुख्य भूमिका उन लोगों ने निभाया। 1917 की क्रांति एक मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति भी थी। इसके पश्चात रूस में उद्योगों का जाल बिछ गया और निरंतर उद्योग का विकास होते चला गया। और धीरे धीरे रूस में निरंकुश शासन के विरुद्ध लोगों में आक्रोश व्याप्त होते गया और उन लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर पुनः किसी दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा।